अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबके। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और जो है अब माशाल्लाह रोज़े जो है ना उनका एंड हो रहा है, तो बस अपने छोटे मोटे कामों में बिज़ी हैं, सफाइयाँ धुलाइयाँ और साथ में क्योंकि ताक रातें भी शुरू हो गई हैं तो ज़ाहिर है थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। फ़िलहाल जो है ना हमारे जो घर पे ममा के घर पे हेल्पर आती है ना काम के लिए, वो किसी और के घर भी ऑब्वियसली काम करती हैं, तो वो ये कपड़े वगैरह सेल करती हैं ना। मतलब होम बिज़नेस है उनका। तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें उठा के लाई थी कि उन आंटी ने भिजवाई हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो इसमें से जो है ना आप परचेज़ कर लें। तो वो बस मैं देख रही थी इस टाइम। और बड़े अच्छे ड्रेसेस थे, 2 पीस भी और 3 पीस भी। बेडशीट्स भी बड़ी प्यारी प्यारी थी। तो बस हम वही सेलेक्ट कर रहे थे। अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या लेना है क्या नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बड़ी क्यूट लगी। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती। मतलब मुझे प्रॉब्लम होती है पहन के, मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, इसलिए हम अभी डिस्कशन में ही हैं हम लोग। लेट्स सी, शायद इंशाल्लाह ले भी लें। तो बस जी नमाज़ वगैरह पढ़ी और सारे काम करके मैं आ गई थी किचन में। और कुछ समझ ही नहीं आता, वही चीज़ें रिपीट कर कर के अच्छी भी नहीं लगती। लाइक समोसे, फ्रूट चाट और रोल्स, और ये चीज़ें तो ऑब्वियसली डेली ही होती हैं। तो बस कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है। सभी कह रहे होते हैं कुछ डिफरेंट हो और लाइट सा हो। हमने जब रमज़ान शुरू हो रहा था तो हमने प्रॉमिस किया कि हम चावल नहीं बनाएंगे हैं, बस मतलब अब ईद पे हमने चावल बनाने। बट हमारे घर डेली डेली चावल बनते हैं, और जिस दिन नहीं बनते तो अफ्तारी के बाद सब कहते हैं यार थोड़े से चावल ही बना लेने थे, बंदा वही खा लेता है, ये क्या ये वो। तो ये है कि हमारे घर थोड़े से लाइक ये 2 कप 3 कप चावल ज़रूर बन जाते हैं। तो खैर चावल तो बनने ही थे, साथ जो है अब बन रहे हैं चिकन शाशलिक। तो मैं उसके लिए जो है ना चिकन को मैरिनेट कर रही थी, और कुछ देसी टाइप का टच मतलब सब कह रहे थे कि देसी देसी सा टेस्ट हो, तो इसलिए मैं सारे जो घर वाले मसाले हैं ना वो दही में डाल रही थी जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। तो साथ में जो है ये जो है ना कुटी हुई मिर्चें, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, चाट मसाला, सब कुछ डाला था। और बड़ा ये जो है ना स्मोकी स्मोकी और चटपटा सा इसका टेस्ट था। हालांकि मैंने इतनी देर इनको मैरिनेट नहीं किया था, लाइक 1 डेढ़ घंटा ही किया था, फिर भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा था। और बस जो है ना थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी डाल दी थी, सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह, सिरका वगैरह, क्योंकि इससे ये होता है टेस्ट भी आ जाता है और चिकन थोड़ा टेंडर भी हो जाता है, क्योंकि एसिडिटी होती है इनमें, थोड़ी एसिडिक होती हैं ये चीज़ें। तो इससे जो है ना चिकन थोड़ा प्री कुक होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस जी मैंने चीज़ों को मिक्स करके ना रख दिया था, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था उसका क्यूब जो था वो भी, उसको टाइम था मेल्ट होने में। मैंने कहा तब तक ये भी हो जाएगा, और मैं जो हूँ चिकन को भी डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। और ये मेरी पाकिस्तानी जुगाड़ थी कि एक आखिरी कतरा तक बॉटल में से जो है ना मैंने निकाल के इसमें डाल दिया था। तो बस चिकन जो था वो ऑलरेडी कट हुआ हुआ था क्यूब्स में, तो बस फिर मैंने उसको जो है मैरिनेट कर दिया था। और साथ में जो है मैंने प्याज, कैप्सिकम दोनों तरह की और टमाटर वगैरह इस तरह से कट करके रखे हुए थे। और ये जो वुडन स्क्यूअर्स थे मेरे पास, स्टील के भी थे, लेकिन बस मैंने, मुझे ये मतलब सामने थे तो मुझे अच्छे लगे, मैंने यही वाले यूज़ कर लिए थे। तो बस इसको इस तरह से मैं शाशलिक की तरह से इसमें चीज़ें जो है वो करती जा रही थी। हालांकि मुस्तफ़ा और जो मेल्स हैं 1 2 घर के वो तो निकाल ही देते हैं सब्ज़ियाँ, लेकिन मैं और मम्मा उनकी प्लेट से भी ले लेते हैं सब्ज़ी। ज़्यादा शौक से खाते हैं कोई भी वेजी हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल रही थी। तो खैर ये चिकन वेजिटेबल सब कुछ जो है अपनी पसंद से इस तरह से जो है इसमें लगाते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ चिकन शाशलिक, मेरे घर में बनता है, फ्रीक्वेंटली बनता है, क्योंकि मुस्तफ़ा को भी पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ हैवी खाने का मूड नहीं होता, तो ऐसा लाइट सा, क्योंकि मैं इसको ग्रिल करती हूँ तो इसके ऊपर इतना ऑयल भी नहीं यूज़ होता ना, तो इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा जी, साथ में चावल बन रहे हैं। मतलब ट्रेडिशनली तो इसके साथ एग फ्राइड राइस या फ्राइड राइस होने चाहिए थे, मगर मेरे पास ना एक तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कटिंग करती, चॉपिंग करती, और 1 2 चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, ग्रीन्स वगैरह नहीं थे, तो फिर मैंने कहा मटरों वाले चावल बना लेते हैं। बस मम्मा ने फ्रूट चाट जो है वो कट की हुई थी, और वो बहुत छोटी छोटी कट करती हैं, क्योंकि उनके अपने जो है ना दांतों में भी दर्द होता है, और हमारे भी बड़ा फ्रूट कटाओ। और नीचे ही उनके ना शुगर और सारी चीज़ें, उन्होंने ना लेमन सब कुछ रखा हुआ था, जब तक वो थोड़ा मेल्ट हो जाए फिर वो एंड में मिक्स करती हैं। बड़ी सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये इतनी मज़ेदार फ्रूट चाट होती है ना कि हमारे घर में डेली बनती है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, जिस दिन मूड ना हो लाइक फ्रूट कट करके खाना हो तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ जो है ये बनती है। पहले हम कहते थे नहीं बनाएंगे, लेकिन आजकल जो है ना ये बन रही है।
बस जी वही जो मटर पुलाव की प्रॉपर रेसिपी होती है मैं उसी को फॉलो कर रही थी। और जो है टमाटर थोड़े ज़्यादा डाले थे, इससे चावल जो हैं मतलब आप टिप भी से समझ सकते हैं कि आपके चावल बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं अगर आप टमेटोज़ जो है ना चावलों में ज़्यादा डालते हैं। वैसे कुछ लोग तो सिरे से डालते ही नहीं है ना, तो लेकिन हम लोग डालते हैं, ज़रूर डालते हैं टमाटर चावलों में, और ज़रा ज़्यादा ही डालते हैं, स्पेशली मटर पुलाव या ऐसा पुलाव जिसमें ज़रा सॉफ्ट आपका खाने का मूड हो ना, तो टेंडर से चावल हों अच्छे से, तो ये बड़े अच्छे इससे बनते हैं। बस चावलों को मैंने पानी डाल के जो है दम पे रख दिया था दूसरे चूल्हे पे, और साथ जो है ग्रिल तो था नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको पैन में ही थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है इसको कुक करना स्टार्ट कर दिया था। और तीन तीन चार चार जो है ये मैं इकट्ठे स्क्यूअर्स रखती जा रही थी, और वो जो है उनको दोनों तरफ से तीनों तरफ से ऐसे रोटेट कर करके जो है ना इसको कुक कर रही थी। और ये जो पैन है ना ये ऑलमोस्ट जो है काफ़ी पुराना भी नहीं है खैर, लेकिन ये इतना यूज़ होता है ना कि इसके अंदर से वो नॉन स्टिक उतरना शुरू हो गया, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा स्टिक होना शुरू हो गए थे एंड वाले जो बैच था ना, तो उसके लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मुझे था टेस्ट ना बेटर हो जाए, लेकिन शुक्र है कि टेस्ट तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन पैन जो है ना उसका काम हो गया था अच्छा खासा। बहुत ज़्यादा नीचे से वो बर्न सा हो गया था, क्योंकि बहुत स्लो स्लो मैं इसको कर रही थी कि अच्छी तरीके से कुक हो जाए, तो इस चक्कर में जो है पैन ज़रा है वो गड़बड़ हो गया। बस ये चावलों को भी अब दम दूंगी, शरबत भी बना हुआ है, इसको ज़रा हिला जुला देते हैं चलते फिरते एक दो बार, क्योंकि इसमें चीनी और सब कुछ डाल के रखा होता है ना। तो बस अब ये हमारा ऑलमोस्ट कह लें डिनर ही था ये डिनर भी था और अफ्तारी भी थी सब कुछ, लेकिन ये कि मज़े के बन गए थे, चावल भी शाशलिक भी बहुत टेस्टी बने थे। नेक्स्ट डे जो था ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ से मैं अपनी नंद की तरफ गई हुई थी, अफ्तारी थी हम लोगों की, और मैं बना रही थी फ्रूट सैलड। मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी और लोगों की भी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ख़ुद उन्होंने जो है वो खाना बनाया हुआ था, बोनलेस हांडी बड़े मज़े की बनाई हुई थी, आलू गोश्त बनाया हुआ था और पास्ता बना लिया था हम लोगों ने, और साथ में जो है रशियन सैलड था, मतलब फ्रूट सैलड टाइप था, लेकिन बड़ा टेस्टी बना था। ये कुछ उन्होंने प्लेटर ऑर्डर किया हुआ था। एक्चुअली आपको पता ही है हमारे एरिया में मैंने पहले भी बताया था शायद फैसल टाउन में और इधर सराउंडिंग एरियाज़ में ना तंदूरी की ओपनिंग हुई थी, तो बस उन्होंने वहाँ से प्लेटर ऑर्डर किया हुआ था। बड़ा ऑथेंटिक और यमी टेस्ट होता है। जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं ना उनको पता होगा कि तंदूरी के टेस्ट से काफ़ी मोहब्बत है सबको। तो बस जी इनका किचन की ना विंडो से बड़ा प्यारा सा व्यू आता है, सामने जो है खुला सा नज़र आता है, विंडो बड़े मज़े की है। तो इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी, अब थोड़ी थोड़ी गर्मी होना स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से ज़रा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ बड़ा खुला खुला सा फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर ना कुकिंग करते हुए। तो बस जी हम सब भी जो लोग गेस्ट आए हुए थे हम सारे किचन में फिर आ गए थे आहिस्ता आहिस्ता तो बस वो पकौड़े बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे और हम लोग साथ गपशप भी कर रहे थे। बड़े अरसे और दिनों के बाद जो है ना मैं मतलब इस तरह से निकली थी घर से, क्योंकि मैं घर पे ही होती थी, मतलब कहीं बाहर गई नहीं ना, हम लोगों ने बाहर कहीं अफ्तारी की। तो बड़े दिनों के बाद मुलाकात भी हुई, गपशप भी हुई तो बड़ा मज़ा आया था। बस जी मैंने इसको भी डिश आउट कर लिया था चीज़ों को जिस तरह से मुझे समझ आई। ऑब्वियसली राइस के साथ ही सर्व करना था तो इसी तरह कर दिया। बाकी जो है बस ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था और सब भागम भाग जो है ना चीज़ें भी सेट कर रहे थे और साथ में फ्राइंग का काम भी चल रहा था। एक्चुअली फ्राइंग का ये होता है कि एंड में गर्मा गर्म ही होता है, सबका दिल होता है कि लास्ट मोमेंट पे ही स्टार्ट हो और लास्ट मोमेंट पे ही सर्व हो, तो बस इस चक्कर में जो है
औरतें जो है किचन में ही लास्ट मोमेंट तक होती हैं। बस जी हम लोगों ने चीज़ें सेट कर दी थी, बहुत मज़े की चीज़ें बनी हुई थी सारी, स्पेशली ब्राउनी बहुत टेस्टी थी। बड़े दिनों बाद खाई थी अफ्तारी में इस तरह की चीज़, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।